यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रबा। अब बच्चों को प्री प्राइमरी से लेकर इंटर तक की पढ़ाई की सुविधा एक ही परिसर में मिलेगी। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 43 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय और साथ ही 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास किया। इस पर यूपी की बात के एडिटर इन चीफ आरसी भट्ट ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा को बुनियादी आधार मानते हुए नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की नींव रख सकते हैं। सीएम कंपोजिट विद्यालय ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जो है जिस तरह से ये स्कूल बनाने का प्रस्ताव है और उसको लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ उन्होंने इसका शिलान्यास किया है। और आइए बातचीत करते हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह, और उनसे जानते हैं कि इस विद्यालय की क्या रूपरेखा होगी और किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा और इसमें किस तरह के विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान की जाएगी। संदीप जी, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आज मुख्यमंत्री ने सीएम कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास किया है, और कितने विद्यालय ये बनने हैं और क्या इस विद्यालय की रूपरेखा है, क्योंकि सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा में जो परिवर्तन पिछले 8 वर्षों के अंतर्गत किए गए और शिक्षा को एक आधार मानते हुए, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र एक बुनियादी आधार है जिसके ऊपर हम इस नए भारत की और एक नए उत्तर प्रदेश की नींव को रख सकते हैं। हर एक बच्चा बेहतर शिक्षा की सुविधा के साथ में जुड़े, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो। और ख़ास तौर पर जब हम परिषदीय विद्यालयों की बात करते हैं तो हमारे जो बेसिक के विद्यालय हैं उनमें ऐसे वर्ग से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं जहाँ पर उनके अभिभावक बच्चों को अच्छे और बेहतर बड़े स्कूल्स में, जो आज के एक अच्छे स्कूल की परिभाषा है जहां पर बच्चों के लिए हर एक सुविधा उसी स्कूल के कैंपस के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए। बच्चों के लिए खेलने का मैदान हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों के पास में वहां पे संसाधन उपलब्ध हों, और बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने के लिए डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से हर एक सुविधा उपलब्ध हो। हर बच्चे के लिए अलग अलग क्लासरूम के लिए अलग अलग कक्षा का कक्ष हो। ये सारी सुविधाएं एक अच्छे स्कूल के लिए होनी चाहिए। और परिषदीय विद्यालयों की जब हम बात करते हैं तो हमने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत अपने सभी परिषदीय स्कूलों को जितना बेहतर किया जा सकता था 19 डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर हमने 2017 से हमारी सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया ऑपरेशन कायाकल्प पे, और आज उन सभी 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे हमारे जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं सभी परिषदीय विद्यालयों में कार्य किया है, और एक बहुत बड़ा बदलाव सभी हमारे परिषदीय विद्यालयों में देखने को मिला है। लेकिन आज के इस नए परिवेश में, आधुनिक युग में आवश्यकता है कि एक ऐसा विद्यालय जहाँ पर प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक की कक्षा की जो पढ़ाई है बच्चा एक ही स्थान पर ग्रहण कर सके। और इस नए परिवेश में जब डिजिटल एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बच्चों के लिए खेल कूद के संसाधन विद्यालय में उपलब्ध होना, उसके साथ साथ नई नई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों के जो मानसिक विकास है उसको बेहतर बनाना, और ट्रेड्स के माध्यम से जो बच्चे विभिन्न अलग अलग ट्रेड में जा सकते हैं, कोई बच्चा इंजीनियर बन सकता है, कोई बच्चा डॉक्टर बन सकता है। इन सारी चीज़ों की लैब्स के साथ हर एक चीज़ की जो एक अच्छे स्कूल की कल्पना जो अभिभावक करता है, इस कल्पना को साकार करते हुए आज हम सब लोग सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय के कार्यक्रम के साथ में आज उत्तर प्रदेश में आए हैं। ये सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय कक्षा प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 12वीं तक एक ही कैंपस के अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर ये सभी कक्षाओं को संचालित किया जाएगा, जिससे बच्चों को पठन पाठन के लिए
पहली क्लास के बाद 8वीं क्लास तक, क्योंकि बेसिक शिक्षा की विद्यालयों में पढ़ाई होती है और 9वीं से लेकर के 12वीं तक माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में होती है, और प्री प्राइमरी के लिए बच्चों को बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें जाना पड़ता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को एक साथ में जोड़ते हुए हमने एक व्यवस्था बनाई है सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय के रूप में, जहां बच्चा प्री प्राइमरी में दाखिला लेगा और 12वीं क्लास तक वहां पर पढ़ सकता है। ये विद्यालय 30 कक्षों के साथ बनाए जाएंगे। ये विद्यालय 10 से 11 एकड़ की मिनिमम इसकी भूमि होगी, और इन विद्यालयों के अंदर हम हर एक सुविधा जो बच्चे को आज एक आधुनिक विद्यालय में, एक अच्छे विद्यालय में मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं हम अपने इन परिषदीय सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल में हम देने के प्रयास करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शिक्षा का जो मॉडल बना करके तैयार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक मॉडल तैयार किया गया है, ये उत्तर प्रदेश से मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग बन करके तैयार होगा, खड़ा होगा। और हम सब लोग अपने बच्चों के भविष्य के प्रति, क्योंकि शिक्षा हर एक बच्चे के लिए बहुत मूलभूत अधिकार है, और उस बच्चे को बेहतर शिक्षा दी जाए, इसके लिए हमारा बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के समस्त सभी शिक्षा विभाग पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं, कार्य कर रहे हैं। हम अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए हमारा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का हर एक बच्चा, परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाला हर एक बच्चा बहुत जल्द निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, निपुण बनेगा, और उत्तर प्रदेश देश में शिक्षा के स्थान को अव्वल प्रथम स्थान पे बहुत जल्द प्राप्त करेगा। कितने विद्यालय जो सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाने हैं, वो पूरे प्रदेश में सबसे पहले तो कितने विद्यालय बनाने हैं, और इसकी लागत कितनी है, और कितने एकड़ में इसको बनाने हैं? देखिए, मैंने 10 से 11 एकड़ की भूमि की इसके लिए आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत प्लेग्राउंड, हर एक चीज़ की सुविधा उपलब्ध होगी। ये पहले चरण में, प्रथम चरण में हर एक जनपद में हम लोगों ने एक एक विद्यालय से प्रारंभ किया है, और इसको दूसरे चरण में हर एक जनपद में 2-2 विद्यालय पे लेकर के जाएंगे, और तीसरे चरण में हम इन सभी विद्यालयों को, हमारा प्रयास रहेगा कि हर एक विधानसभा में उत्तर प्रदेश की एक इस तरह का परिषदीय विद्यालय जो कि सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल है, जिसकी लागत लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए की धनराशि से एक विद्यालय को बना करके तैयार किया जाएगा। ये विद्यालय हर एक विधानसभा तक पहुँचे। एक अहम सवाल ये है कि इसमें जो छात्रों को सुविधाएं दी जाएंगी वो किस स्तरीय की सुविधाएं होंगी? इसमें क्या स्पोर्ट्स की भी व्यवस्था, या उनके जो उनको व्यावसायिक शिक्षा या टेक्निकल जिस तरह से सुविधा होती है वो तमाम उनको मतलब एक तरह से स्किल किया जाएगा कि वो 12वीं तक आते आते वो इस पोजीशन में आएँ कि वो आगे वो अपनी अगर कोई पढ़ाई करना चाहें तो उसमें वो अव्वल रहें? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, जब आधुनिक विद्यालय हैं और सभी समस्त टेक्नोलॉजी से युक्त होंगे, स्मार्ट क्लासेस से युक्त होंगे, बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब्स की व्यवस्था होगी, और भी साइंस की लैब्स, बायोलॉजी की लैब्स, केमिस्ट्री की लैब्स, जो भी बच्चों के लिए एक अच्छे विद्यालय में जिनकी कल्पना अभिभावक कर सकते हैं कि विद्यालय में जो सुविधाएं हमारे बच्चे को मिलनी चाहिए, हम वो हर एक सुविधा इन परिषदीय सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय के माध्यम से हम अपने बच्चों को उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़े हैं। और मुझे यकीन है ये मॉडल जो हम लोगों ने एक अभिनव नया प्रयास सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय के रूप में प्रारंभ किया है, ये बहुत जल्द सफल होगा, और इसको हम सब लोग, जिनका सभी कार्यदायी संस्थाओं को कार्य भी आज दिया जा चुका, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसका आज शिलान्यास भी हुआ है, इनका कार्य भी बहुत जल्द हम सब लोग समय के अंतर्गत पूर्ण करेंगे। और ये विद्यालय जब बन करके खड़े हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो ये विद्यालय उत्तर प्रदेश में शिक्षा का एक नया रूप अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। कितनी कार्यदायी संस्थाओं के को ये सीएनडीएस चाहे या फिर यूपीपीसीएल या फिर जो कई कार्यदायी संस्थाएं हैं, ये कितनी ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को ये विद्यालय बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, और क्या निर्देश दिए गए हैं गुणवत्ता को लेके? क्या शासन से निर्देश दिए गए हैं, सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए? कितनी कार्यदायी संस्थाएं हैं और किस तरह से ये बनाएंगी? देखिए, विभिन्न सभी जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं जो बड़े कार्यों को कर सकती हैं, पीडब्ल्यूडी, सीएनडीएस, यूपीपीसीएल और भी अन्य जो भी बड़ी कार्यदायी संस्थाएं हैं जिनकी क्षमता
बड़े कार्यों को करने की है, उन सभी कार्यदायी संस्थाओं को ये विद्यालयों को बराबर से दिया गया है, क्योंकि कार्य हम सब लोग चाहते हैं कि समय से पूर्ण हो और गुणवत्ता को भी हम सब लोग समय समय पे स्वयं जब इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि अभी हर एक चीज़ का पैसा वगैरह इन सारी कार्यदायी संस्थाओं को पहुंचाया जा चुका है और कार्य जब प्रारंभ होगा तो समय समय पे इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि गुणवत्ता की भी हम सब लोग जांच करते रहें विभाग के द्वारा, सभी अधिकारियों के द्वारा, और समय से इन कार्यों को पूर्ण किया जाए। मुझे विश्वास है कि ये कार्य बहुत जल्द पूर्ण होंगे और उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग को और उत्तर प्रदेश के समस्त बच्चों के भविष्य के लिए ये विद्यालय एक वरदान के रूप में साबित होंगे। जमीनों का चिन्हीकरण साथ साथ में और विद्यालय की रूपरेखा, इसके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं कि ज़मीन चाहिए? सबसे पहले तो जहां इस ज़िले में इसको इस्टेब्लिश करना है उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी रूपरेखा क्या है, ये चीज़ आप देखिए, ज़मीनों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ में, क्योंकि जगह उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि जब बड़ा विद्यालय आप बना रहे हैं और बच्चों के आने जाने के लिए यातायात की सभी तरह की संसाधनों की सुविधा उपलब्ध हो, तो एक अच्छी कनेक्टिविटी के स्थान पे जगहों का सिलेक्शन किया गया है। और मुझे लगता है कि विद्यालय अपने आप में एक अभिनव प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का, और जब एक बेहतर रूप हम इन विद्यालयों को देंगे तो ये विद्यालय जिस तरह से बन करके खड़े होंगे और जो इनकी कल्पना की गई है विद्यालय की भवन की, जैसा कि मैंने बताया कि एक बड़ी बिल्डिंग होगी, 3 मंजिला बिल्डिंग होगी इन विद्यालयों की, और 30 कमरे इन सभी विद्यालयों में 30 कमरों से इन विद्यालयों को बनाया जाएगा और हर एक क्लास के लिए अलग अलग सेक्शंस होंगे और बच्चे अलग अलग कक्षाओं में बैठ करके क्लास वाइज पढ़ेंगे। और बच्चों के लिए शिक्षक भी जो हैं वो यहाँ पर अच्छे, हमारे जो शिक्षक हैं परिषदीय विद्यालयों में, उनका सिलेक्शन किया जाएगा जो इन विद्यालयों में आकर के पढ़ाएंगे। ये विद्यालय बच्चों के भविष्य के लिए वाकई में बहुत अच्छी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, और उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये अभिनव प्रयोग है और ये प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में खासतौर पे उन बच्चों के लिए जो यहाँ शिक्षा अध्ययन करेंगे उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और अग्रणी भूमिका निभाएगा। कैमरामैन पृथ्वी अरोरा के साथ आरसी भट्ट, यूपी की बात, लखनऊ।